हेलो बच्चों, का अभी क्वेश्चन दिया गया है। इन द फिगर शोन अ पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ इज प्लेस्ड इन एयर ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज 60 सेंटीमीटर। आई एफ इज द फाइनल इमेज फॉर्म्ड आफ्टर ऑल रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। सो बच्चों को इस क्वेश्चन में बोला गया है एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ है जिसको यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पर रखा हुआ है। जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है स्फेरिकल सरफेस की वो 60 सेंटीमीटर अपन को यहाँ पे दे रखी है। यदि यहाँ पे आई एफ फाइनल इमेज हो सभी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद तो अपन को हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की सिचुएशन अपन को यहाँ पे दे रखी है। ये अपने पास एक क्या है, स्फेरिकल सरफेस है। ये कुछ इस प्रकार की अपने को यहाँ पे स्फेरिकल सरफेस दी हुई है। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या है, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरे को दिया हुआ है 3/2। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक ये मुझे दी हुई है d2। ठीक है, और यहाँ से d1 डिस्टेंस पे क्या है, एक ऑब्जेक्ट अपने पास यहाँ पे ओ ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है d1 डिस्टेंस पे। तो कुछ इस प्रकार की सिचुएशन मेरे को डायग्राम में दी हुई है। ठीक है, अपन को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए अपन को यहाँ पे ऑप्शन से इसको चेक करना होगा। तो पहले ऑप्शन की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ, इफ़ d1 इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर देन आई एफ इज फॉर्म्ड ऑन ओ फॉर एनी वैल्यू ऑफ d2। तो इस ऑप्शन में बोल रहा है यदि d1 की वैल्यू 120 होगी तो जो फाइनल इमेज होगी वो कहाँ पे बन रही है, ओ पर ही बन रही है। तो ओ पर ही यदि फाइनल इमेज बनेगी तो कुछ इस प्रकार इसको इंसिडेंट होना होगा। यदि ओ पर ही फाइनल इमेज बननी है तो ऑब्जेक्ट से यदि रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, और वापस अपना पाथ यदि वो रिट्रेस करे, तभी जाकर के जो उसकी फाइनल इमेज है वो कहाँ बनेगी, ओ पर बनेगी। इसका मतलब क्या है कि ओ से इंसिडेंट होने के बाद जब रिफ्लेक्शन होगा उस केस में क्या होगी, ये जो रे है वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के यहाँ पे पैरेलल हो जाएगी। और यदि वो अपना पाथ यहाँ पे रिट्रेस करती है, पैरेलल होने के बाद अपना पाथ रिट्रेस करेगी, तभी जाकर के जो फाइनल इमेज है वो कहाँ पे बनेगी, ओ पर बनेगी। ठीक है, तो इस केस में मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, रिफ्रैक्शन एट अ सरफेस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्ड सरफेस। तो रिफ्लेक्शन थ्रू कर्व सरफेस का मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r। μ2 की मैं यहाँ पे बात करूँ तो μ2 अपने पास है 3/2। v कितना हो जाएगा, यहाँ पे इन्फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि ये पैरेलल ही हो जाएगी। माइनस μ1 है अपने पास 1। u की बात करें तो u अपन को फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो u में लिख देता हूँ d1 और ये हो जाएगा माइनस का d1 इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1। तो 3/2 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाय r मुझे दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1/d1 इज इक्वल टू 1/2 डिवाइड बाय 60 विच इज इक्वल टू 1/120। तो यहाँ से d1 कितना आ गया मेरे पास, 120 सेंटीमीटर आ गया। तो यदि d1 120 सेंटीमीटर है तो जो इमेज है वो कहाँ पे बन रही है, ओ पर बन रही है, चाहे d2 की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, यानी अपना जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब अपन यहाँ पे बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी की यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक बार और दोबारा यहाँ पे रिफ्लेक्शन रेट सरफेस का फॉर्मूला लगा लेता हूँ। ऑप्शन बी में मुझे बोला गया है इफ d1 इज इक्वल टू 240 सेंटीमीटर देन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन ओ ओनली इफ d2 इज इक्वल टू 360 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो रिफ्लेक्शन रेट सरफेस का फॉर्मूला मैं एक बार और लगा रहा हूँ। तो μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r। ठीक है, तो यदि μ2 की बात करें तो ये तो अपने पास 3/2 है, v है, v को इस जगह अपन को पुट करना है d2 माइनस μ1 डिवाइड बाई u दिया हुआ है इसमें मुझे जो कि है d1 और d1 के लिए देखिए 240 सेंटीमीटर। तो आ जाएगा माइनस का 240 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो μ1 है उसकी वैल्यू अपने पास कितनी है, 1 है। तो इसकी जगह पे मैं यहाँ पे 1 पुट कर देता हूँ इज इक्वल टू 3/2 माइनस ऑफ 1 डिवाइड बाई r है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेते तो ये कितना आ गया, 3/2 इंटू d2 इज इक्वल टू ये अपना हो जाएगा 1/240 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 1/120 सेंटीमीटर। तो 1/120 सेंटीमीटर माइनस 1/240 सेंटीमीटर, इसे आप जब सोल्व करेंगे तो आ जाएगा अपने पास 1/240 सेंटीमीटर, ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि मैं d2 की बात करूँ तो d2 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 240 डिवाइड बाय 2। तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 120 टाइम्स। तो d2 आ गया अपने पास यहाँ पे
360 सेंटीमीटर, यानी कि आपका जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा यदि बी वाला करेक्ट है। ठीक है, और यदि मैं यहाँ पे डी वाले की बात करूँ तो D1 यदि 240 सेंटीमीटर है तो इसमें लिखा हुआ है कि फाइनल इमेज कैन नॉट बी फॉर्म्ड ऑन ओ, तो अपन ने तो देखा कि फाइनल इमेज ओ पे बन रही, तो डी वाला भी क्या हो जाएगा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपके ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएंगे करेक्ट हो जाएंगे। थैंक यू।